कश्मीर में चुनाव हैं, हम लगातार चुनाव की कवरेज कर रहे हैं, लोगों के मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके मन में क्या चल रहा है? जब वोट करने जाएंगे तो आप कैसी सरकार चुनना चाहेंगे? सबसे पहले जहान है तो जहान है, ठीक है ना। पिछले 35 सालों से देखो क्या हो रहा था इधर, 35 सालों से। हाँ, जिंदगी पहले ऊपर वाले की देन में, उसके बाद मोदी जी ने दिया। आज कहीं पत्थर चल रहा है, आज कहीं पथराव चल रहा है, आज कहीं फेक जल से जुलूसा चल रहा है, आज कोई मर रहा है। देखो जब से मोदी जी आया तब से सब चैन से निकल रहा है, रात को भी दिन में भी। अच्छा घूमो, जहाँ जाना है शादियों पे उधर। मोदी जी से पहले देखो कितना पथराव हो रहा था इधर। जब से मोदी जी आया, शेर आया तब से हो रहा है शेर। और क्या मोदी जी से, और क्या मोदी जी शेर है, बब्बर शेर है वो। और क्या उसी को आना भी चाहिए। जब तक ये पूरा दुनिया है तब तक उसी का हुकूमत आना चाहिए। जब तक जिंदगी उसको ऊपर वाले ने दिया तब तक उसको रहना है प्राइम मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को, जो हमारा कंट्री है इंडिया, उसको रहना है। क्योंकि उसके आने से करप्शन खत्म, मारदाड़ खत्म, पथराव खत्म। देखो आज खुले घूमो, कहाँ घूमना है घूमो। ये डाउन टाउन एरिया है, यहाँ कोई घूमता था आज 15 साल पहले जब से मोदी जी नहीं था। क्योंकि खानदान के राज के वजह से, खानदानी राज यहाँ हम चलने नहीं देंगे। हम सिविलियन लोग, हम सिविल लोग हैं, हम खानदानी राज करने नहीं देंगे। क्योंकि जब से मोदी जी आया, चाहे 10 साल हो गया, 12 साल, 13 साल, तब से हम लोग खुश हैं। चावल फ्री, देखो पिछले 37 सालों से इन्होंने किसी को फ्री दिया? कुछ दिया? किसी को गैस फ्री दिया? मोदी जी ने सब कुछ दिया। मोदी जी ने हालात एक ही जैसा रखा। सबसे पहले उसने जिंदगी दिया लोगों को, पथराव खत्म, मारदाड़ खत्म, फेक हड़ताल खत्म, कैलेंडर खत्म, सब कुछ खत्म। मोदी जी मोदी जी मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी बब्बर शेर है। देखो मोदी जी ने क्या क्या किया इधर, डेवलप कितना किया, रोड बनाया, खाने की चीज़ छोड़ो, पहले रोड बनाया, हर किसी घर को रोड बनाया, हर किसी जगह पर रोड बनाया। लोगों को पता है, सिर्फ लोग चाहता है आज बीजेपी मोदी साहब को। मोदी साहब जिंदाबाद, बब्बर शहर जिंदाबाद। वही उसी को आना भी है, वही रहेगा भी इंशाल्लाह। मैं हर किसी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को अपील करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, प्लीज़ हर किसी को जहन में पहुँचाइए, वोट दे दो सिर्फ बीजेपी को। इसको पहले निशान था ये चिराग, घर घर दीप जलेगा। फिर आ गया अटल बिहारी वाजपेयी साहब, फिर खिल गया कवल, चिराग से निकल गया कवल। ये कवल है, फूल है ये, इसको खुशबू आता है, लेकिन वो क्या है, वो बाकी सब बकवास है। बकवास है। कश्मीर में कमल खिल रहा है। और क्या कमल खिल रहा है, दिन ब दिन खिल रहा है, दिन ब दिन खिल रहा है। देखो आज कहाँ कहाँ खिल रहा है। पहले एक जगह पर, आज देखो पूरे कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया में, पूरे जम्मू कश्मीर में कमल खिल रहा है। कमल खिलना भी चाहिए, हाँ। चाचा आप क्या कहेंगे? भाई सब कह रहे हैं कि कमल खिलेगा कश्मीर में, मोदी जी जीतेंगे, भाजपा जीत रही है यहाँ से। आप क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं कि खिले कमल, बिल्कुल खिले। बीजेपी बिल्कुल हाँ, जलना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए। क्योंकि यहाँ की जो डेवलप है, या मोदी जी का अभी जो विकास यहाँ पे जो हो रहा है, बहुत ही अच्छे से हो रहा है। हर घर तक पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ किसान थे, किसानों को कोई नहीं पूछते थे, इनको बीज के लिए तो पैसा नहीं होते थे, लेकिन मोदी जी ने उन तक भी 6,000, आप तो 10,000 कर रहे हैं। इसी तरह जो यहाँ हमारे ओल्ड पेंशनर्स जो थे, उनमें 200-300 रुपये मिलते थे, और उसमें भी वो दलाल बैठे थे यहाँ, जो 200-300 रुपये के लिए भी उनको पहले पैसा लेते थे, फिर फार्म ठीक करवाते थे। आज तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। भला ही थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो ये सब कैसे हुआ है इतने कम समय में? कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई, भाई सब कह रहे हैं हड़तालें बंद हो गई। ये सब कैसे, किसकी वजह से हुआ है? देखिए ये मोदी जी की नेक नीति की वजह से हो रही हैं। मोदी जी ने यहाँ पे ध्यान दे दिया है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, तभी तो अभी इन लोगों को पकड़ रहे हैं कि जो यहाँ पे सरकारें कर रहे थे और ये वो पावर में थे, उनसे तो नहीं हो सका ये काम। वो तो सरकार में रहे, तो अगर वो मंत्री भी रहे, कहीं वो ठेके रोड देते थे 5 लाख में या 10 लाख होता था काम, तो उसमें भी वो कमीशन खाते थे। तो इसलिए जो यहाँ पे जो इतना डेवलप जो हो रहा है आज बीजेपी की वजह से हो रहा है, या अमन चेंज जो हो रहा है बीजेपी की वजह से हो रहा है। बीजेपी की वजह से बिल्कुल हो रहा है, मानना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ तो हर साल तो 300 के करीब आदमी तो मारे जाते थे गोलियों से, पत्थरबाजी में आ रहे थे, और पुलिस पे पथराव, जो हमारा माफिज है उनको भी नहीं बख्शा जाता था।
तो जहाँ पे वो वर्दी लगा के जाते थे तो पत्थर मारते थे, घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे। यहाँ जो काम हो रहा था या लोग जो है वो भी आप खुले काम कर रहे हैं। जो यहाँ के दुकानदार जो है, जो यहाँ के दुकान जो बंद रहते थे हड़तालों की वजह से, हफ्ते में तो एक बार दुकान खुलते थे और उनको भी पता नहीं चलता हम अब क्या करें, कैसे काम चलाए। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, बीजेपी की सरकार ने जो यहाँ काम किए हैं कश्मीर में, बहुत नेक नीति के साथ काम किए हैं। हम कश्मीरी हैं, हम चाहते थे यहाँ कोई हालात आ जाए, कोई फरिश्ता बन के आ जाए और इस कश्मीर पे सही से ध्यान दे और अच्छे से ध्यान दे ताकि यहाँ का भला हो, यहाँ कश्मीरी लोगों का इस बला से छुटकारा मिले जो यहाँ पे हो रहा है। इनका तो इन्हीं चीज़ों से फ़ायदा मिल रहा है। ये भी मंत्री रहे, ये भी गवर्नमेंट में आ गए, पावर में आ गए, तब इन्होंने क्यों नहीं हालात सुधारे। अब 370 बोल रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं। क्या चीज़ था वो एक दीवार था इनके लिए, वो इन्हीं के लिए एक दीवार था और कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो मोदी जी के आते ही दीवार टूट गई। तो अब तो दीवार ख़त्म है, आप तो सारे आ रहे हैं। आजकल तो जमहूरियत में सब आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी कवरेज कर रहे हैं। अभी टूरिस्ट भी खूब आ रहे हैं, बिला रोक खूब आ रहे हैं। अभी हमें और भी यकीन है कि वर्ल्ड के टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं, कश्मीर में आए और कश्मीर में यहाँ की सैर करें, यहाँ अपना दिल खुश करके हम अपनी मेहमान नवाजी उनसे अच्छे से करें और वो भी देखें कि नहीं कश्मीर में मेहमान नवाजी अच्छे लोग हैं, वहाँ कोई बुराई नहीं, कोई पथराव नहीं, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। तो उस चीज़ के देखते हुए आज जो टूरिस्ट आ रहे हैं उसमें से बहुत लोगों का अभी भला भी हो रहा है। चाहे घोड़े वाले देख लीजिए, आज दूसरी तरफ की वो गाड़ियाँ आ गई तो उन्होंने गुलमर्ग होटल्स वगैरह, किश्ती वाले, ये लोग तो आज खुले काम करें। अभी तो इंतज़ार में बैठे रहते थे, तो हाथ पे हाथ धरे बैठे ऐसे देखते थे कब टूरिस्ट आए, कब हमारा रुपया 10 मिल जाए, हम मेहनत करें और खा लें, अपने बच्चों को भी दे दें। तो ये कभी काले झंडे भी चढ़ाते थे वो हाउस बोटों में कि अभी लेट हो गया, इतना लेट हो गया कि कहीं हमें दिख नहीं रहा, हालात ठीक होगा कि हमारा यहाँ टूरिस्ट आता था। इन लोगों का यही काम था टूरिस्टों का कि वो बेचारे बैठते थे कि कब आए, कि हम भी इनकी मेहमान नवाजी करें, अपना 10 रुपये हमें भी मिले और वो लोग भी यहाँ से अच्छे से निकले, अच्छे से जाएं। ये तो मोदी जी का और बीजेपी गवर्नमेंट का, जो बीजेपी का गवर्नमेंट ने जो यहाँ पहल की है, बहुत ही बढ़िया किया है, बहुत ही अच्छा किया है। आज सब लोग बाहर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। हमें क्या चाहिए? अमन चाहिए, चैन चाहिए, जिस तरह बाकी स्टेटों में है, बाकी देशों में है। हम भी यहाँ खुश रहना चाहते हैं, हमारे बच्चे भी खुश रहना चाहते हैं, हमारे औरतें, माँ बहनें जो है वो भी बाहर निकलना चाहते हैं, अच्छे से काम करना चाहते हैं। हम सब काम करना चाहते हैं, यहाँ अच्छे से काम करना चाहते हैं। लेकिन जब तूफान आते थे, कोई पथराव होता था, लोग तो डरते थे, या तो वो ख़त्म हो गया। अभी तो आपको दिखता नहीं है वो इतना कि मतलब जो हालात पहले थे तो वो ख़त्म हो गए हैं। तो आज जो है, आज बिल्कुल यहाँ जमहूरियत का माहौल है, यहाँ अच्छा माहौल है। यहाँ इलेक्शन हो, जो भी कैंडिडेट जीत के आए, कल वो सरकार बनाए तो वो आगे के लिए और अच्छा काम करे, लोगों के लिए बेहतरीन सोचे। अच्छा, मैं बात करूं, उमर अब्दुल्ला साहब का जो मैनिफेस्टो है उसमें कहा गया कि पाकिस्तान से ही बात होनी चाहिए, अपने पड़ोसी से बात होनी चाहिए, पाकिस्तान से बात। देखिए, तब होनी चाहिए जब हमारा पड़ोसी ठीक है। वेरी गुड। जब हमारे पड़ोसी में ने ठीक नहीं है, बार बार वो पता नहीं कौन से साजिशें रचते हैं और कौन सी हालात पैदा करते हैं हमारे कश्मीर में। यहाँ पे इसलिए ये ज़्यादा करते हैं कि हमारा बॉर्डर मिलता है और वहाँ वो मुस्लिम है, हम लोग भी मुस्लिम हैं। लेकिन वो ज़्यादा कामयाब होता है इस साइड में कि हम लोगों को बहकाने में। वो बहकावा हम लोगों को दूर करना है। हम लोग भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में हर जगह मुस्लिम है, हिंदू के साथ रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। वहाँ हमारे बहुत सारे श्राइन्स हैं, जहाँ देखिए कि ख्वाजा अजमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हमारा बहुत बड़ी मतलब हम अकीद रखते हैं, उस पर हमारा जान है ख्वाजा साहब। तो हम उसको ख्वाजा हिंद से जाना जाते हैं। तो हमारा ख्वाजा हिंदू वली जो है, वहाँ पे तो वर्ल्ड के भी लोग आते हैं और पूरे देश के भी लोग आते हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वहाँ तो कोई फ़र्क नहीं है। इतना ख्वाजा साहब का प्यार है। देखिए, मुस्लिम जो होता है, मुसलमान जो खुदा को मानते हैं, अल्लाह ने ही सब दुनिया को पैदा किया है। एक कीड़े को भी पैदा किया है, एक चूंटी को भी पैदा किया है, एक बिच को भी पैदा किया है। ये तो उसी का कायनात है, उसी का दुनिया है। हम एक दूसरे से भेदभाव क्यों करें? अगर हमारा मुल्क, पड़ोसी मुल्क हमारा पाकिस्तान जो यहाँ साथ में है, हम बोलते हैं नहीं, हम उसको नहीं बदल सकते, वो नहीं बदल सकते। लेकिन इतना तो बदल सकते हैं कि वो भी नेक नीति में आए, हम भी नेक नीयत से रहे, हमें भी जीने दो और वो खुद भी जिए।
बिल्कुल आतंकवाद पे लगाम लगाए। वो आतंकवाद पे लग क्यों मासूमों को वो मरवा रहा है, वहाँ से AK-47 भिजवा रहा है। यहाँ तो हम यहाँ के लोग या कोई भी बच्चा फंस जाता है तो वो भी मारा जाता है और दूसरा भी मारा जाता है, और फिर इसको कोई पूछता नहीं है। फिर फोर्स हमारी मुल्क बोलता है ये नहीं है दहशतगर्द है, वो बोलते नहीं ये गद्दार है। तो हम इन चीज़ों से गुजर रहे हैं कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। हम लोग साफ शफाफ से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। मुल्क है ठीक है, हमारा पड़ोसी है, ठीक तरह से रहे। वो नहीं बदल सकते हैं लेकिन ठीक तो कर सकते हैं ना। उनका भी सोच आना चाहिए ना कि नहीं हम कश्मीर में किसी को ना मार डालें, चाहे वो हमारा हम लोग तो कहीं स्टेटों से यहाँ फौज भी आते हैं या पुलिस वाले हो, क्यों मारे जाए फजूल में। जी जी बिल्कुल। पहले पाकिस्तान इंसानियत की बात करे, आतंकवाद पे लगाम लगाए, तब बात की सोची जाए। बिल्कुल हम इसके खिलाफ नहीं है। जब वो सही रहे तो हम इनका भी खिदमत करें, इनका भी सेवा करें। और आप बताइए सर, क्या सोचा है जब वोट करने जाएंगे, क्या मुद्दा, अहम मुद्दा क्या है आपके लिए? हमारे पास तो ये मुद्दा यही है कि कमल का बटन हमें दबाना है। हमें कमल को जिताना है। हमें क्यों कमल को जिताना है? हमें कमल को इसलिए जिताना है कि भाजपा सरकार ने जो काम यहाँ किए हैं वो 17 साल में वो काम यहाँ पे नहीं हुए हैं। जो हम क्या कर दिया भाजपा ने? ये पूरा मुल्क को बदला दिया उन्होंने, पूरे कश्मीर को उन्होंने बदला दिया है, गाँव को बदला दिया उन्होंने, पूरे श्रीनगर को। लोगों को भी इस चीज़ का एहसास हो गया है कि जो भाजपा सरकार है ये लोगों के हित में काम कर रही है। मोदी जी जो वादा करते हैं वो अपना पूरा वादा करते हैं। हित में कहाँ कर रही है? उमर अब्दुल्ला साहब तो कह रहे हैं कश्मीरियों का हक छीना गया है, 370 को हम वापस लेके आएंगे, उनको हक दिलाएंगे। नहीं, वो तो उनका एक ख्वाब है, वो उनका एक ख्वाब ही रहेगा। तो जो छीना गया वो छीना गया। अगर उनको इतने पावर्स हैं वो ला सकते हैं। अब लोगों को धोखा नहीं दे सकते हैं। वो लोगों को इसका ये एक वोट बैंक बनाएंगे, इस पर बात करेंगे, वो चीज़ जो है वो गलत है। तो एनसी के साथ नहीं है? एनसी का तो पूरा यहाँ सफाया हो जाएगा। हाँ, यहाँ एनसी को क्यों नकार रहे हैं लोग? एनसी ने यहाँ लोगों के साथ विश्वासघात किया। कैसा विश्वासघात? धोखा दिया। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ इतनी होगी उनके टाइम पे, यहाँ सेंटर से पैसा लाके अपने घर बनाए, उन्होंने अपने होटल बिल्डिंगें बनाई, अपने बाकी चीज़ें बनाई। एक आम कश्मीरी को उसका जो हक है वो उसके पास नहीं पहुँचा। मोदी सरकार में मोदी जी ने जो वादा किया वो लोगों के पूरे हक में पहुँचा। देखिए यहाँ पिछले 5 साल से गरीबों को फ्री राशन मिलता है। इससे बड़ी क्या है? एनसी गवर्नमेंट में तो नहीं था ना, ये PDP गवर्नमेंट में तो नहीं था ना, ये तो BJP कर रही है ना। उसके बाद परसों मोदी जी ने जो यहाँ लोगों को एक वादा किया कि मैं यहाँ की बिजली जो है वो फ्री कर रहा हूँ। ये बिजली का जो मसला था हमारे कश्मीर में, ये सबसे एक बहुत बड़ा मसला था। तो मोदी जी ने विश्वास दिया, वादा किया, तो वो भी इंशाल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा। पूरा होगा, भरोसा है? पूरा 100% हमारा भरोसा है। हम 25 तारीख को सुबह 7 बजे ही से भारतीय जनता पार्टी जितने भी कार्यकर्ता होंगे, जितने भी वोटर होंगे, वो कमल को दबाकर कमल को जितवाएंगे। भाजपा के आप बताइए क्या सोचा है? कश्मीर में 25 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी है दूसरे फेज़ की, तो वोट डालने से पहले मन में क्या चल रहा है? कैसी सरकार चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि मोदी जी आए हमारे यहाँ कश्मीर में, कमल का फूल खिले। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कमल का फूल ही खिलेगा इंशाल्लाह। कमल का फूल? हाँ, कमल का फूल ही खिलेगा। क्यों एनसी क्यों नहीं? BJP? एक्चुअली एनसी ने 50 साल यहाँ हुकूमत की। 50 साल में एनसी दो काम गिनाए। मोदी जी 11वां साल हो गया मोदी जी को। मोदी जी हम एनसी को 100 कामें गिनवाएंगे जो मोदी जी ने कश्मीर के लिए किए हैं। क्या किए मोदी जी ने कश्मीर के लिए? जी सब कुछ किया। मुझे हमारे मंशूर इस वक्त जो हमारा मंशूर है, हम BPL होता है, लोअर कास्ट लोग होते हैं, उनके लिए 5 kg चावल फ्री 2014 से। अब हमारे मंशूर में है कि हम उसको 5 kg और करेंगे, वो 10 kg होगा, और शुगर 1 kg। और जो ओल्ड एज फंड है उसमें इजाफा किया है कि वो 18,000 साल का होगा, जो कि 500 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। पहले 1000 रुपये होता है, अब 500 रुपये एक्स्ट्रा किए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कमल का फूल खिले, कमल का फूल खिलना चाहिए, कमल का फूल खिले। हाँ, कमल का। आप बताइए आपका शुभ नाम क्या होगा?
जी मेरा नाम मोहम्मद इसाक डार है, मैं श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ। देखिए भाई साहब, मैं आपको सीधे से बताऊंगा कि जो यहाँ पे फेवरेटिज्म चल रहा था एनसी का, पीडीपी का, कांग्रेस का, वो भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया है। और ऑन ग्राउंड यूथ हमारे साथ 85% है, ठीक है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में किया है। जो फेवरेटिज्म खास कर चल रहा था, एनसी, पीडीपी, जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो मोदी जी ने ख़त्म किया। हाँ, तो क्या सोचा है इस बार, मुद्दा क्या रहने वाला है, अहम मुद्दा क्या है वोट करने जाएंगे तो? मुद्दा तो यही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो मंशूर है उस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह रहमान। तो 5 लाख नौकरियां हैं, जो चावल 5 केजी हमें मिल रहा था उसको अपग्रेडेशन हो रही है 10 केजी, बिजली फ्री, इससे ज़्यादा हमें क्या मिलना चाहिए। कश्मीर के हालात कितने बदले हैं इन 10 सालों के? बदले, ये तो ऑन ग्राउंड आपको भी पता चलता है कि कश्मीर क्या था और क्या है इस टाइम। संगबाजी, स्टोन पेल्टिंग पूरा ख़त्म हुआ है यहाँ, बिल्कुल पूरा सब खत्म हो गया है। इसकी वजह से हुआ इतने कम समय में तो कश्मीर की तस्वीर कितनी जल्दी ये कैसे बदल गई है? जी मोदी हैं तो मुमकिन है, ये सबको पता है कि मोदी जी ने बेहतरीन काम किया है, ठीक है भाई साहब। जो कॉलेजेस बंद हुआ करते थे, हेल्थ सेक्टर बंद हुआ करती थी, सब डिपार्टमेंट बंद हुआ करते, आज देखिए कि सब ओपन है, बायोमेट्रिक सिस्टम चल रहा है, सब मुलाजिम अपने काम पे। और ग्रीवेंस इतनी तेज़ है कि अगर किसी को कंप्लेंट है 24 घंटे में उसका रिज़ल्ट आता है, ठीक है सर। ऐसे बहुत सारे मोदी जी ने काम किया है कि जो लोग पसंद करते हैं। हाँ जी सर, चाहते हैं कि भाजपा सरकार बनाए? बिल्कुल बिल्कुल सर।